हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको सबसे फर्स्ट निकालना है अवयव की संख्या, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। दूसरा अवयव की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। उसके बाद 3 नंबर है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिस मैट्रिक्स का वैल्यू है 2, 5, 9, 7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ आपका। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, अवयव की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फर्स्ट अवयव की कोटि बराबर क्या हो गया। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है इसका मैट्रिक्स का कोटि पूछ रहा है, यानी ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए तो इसमें ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये आपका फोर्थ कॉलम हो गया। इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो 3 रो और 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ क्या पूछ रहा, अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 3 × 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड निकालना है अवयव की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में अवयवों की संख्या बराबर टोटल एलिमेंट्स कितना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। तो यहाँ लिख देंगे 12। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्या निकालना है, अवयव सबका मान निकालना है। सबसे पहले तीसरा में निकालना है A13 का मान। A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो यही मान हो गया। A13 का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद है A21। A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो देखिए ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो मान कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, उसके बाद निकालना है A33। A33 कैसे निकलेगा, A33 का मतलब होता है तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए तीसरा रो यही है और तीसरा कॉलम यही है, देखिए ये हो गया, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकालना है A24। A24 का मतलब होता है दूसरा रो चौथा कॉलम। देखिए दूसरा रो ये है, चौथा कॉलम ये है, कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद निकालना है A23। A23 कैसे निकलेगा, A23 का मतलब होता है दूसरा रो तीसरा कॉलम। दूसरा रो देखिए ये है और तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम ये है, तो क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो ये आज का आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब चलते हैं सेकंड सवाल पे चलते हैं। देखिए सेकंड सवाल क्या बोल रहा, सेकंड सवाल बोल रहा कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियों की संख्या क्या होगा। देखिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या बोल रहा है, 24। चूँकि
24 अवयवों वाले समूह की संभव कोटियाँ अगर निकालना चाहेंगे, ये ना वो रहा 24 अवयव, तो लिखेंगे चूंकि 24 अवयवों वाले समूह की संभव कोटियाँ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा 24 गुना 1, फिर हो जाएगा 1 गुना 24, फिर हो जाएगा 2 गुने 12, ठीक है, फिर हो जाएगा 12 गुने 2, फिर हो जाएगा 3 गुने 8 38 24, फिर हो जाएगा 8 गुने 3, फिर हो जाएगा 4 गुने 6, फिर हो जाएगा 6 गुने 4, और हो सकता है और नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो गया, ये इसकी संभव कोटियाँ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर है सवाल। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 18 अवयवों वाले समूह की संभव कोटियाँ अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा। देखिए पहला तो हो जाएगा 1 गुने 18, फिर हो जाएगा दूसरा 18 गुने 1, फिर हो जाएगा 3 गुने 6, फिर हो जाएगा 6 गुने 3, और बताइए 2 गुने 9, 9 गुने 2, और बताइए और क्या होगा। अब नहीं होगा, इतना ही इसका, तो यही इसका आंसर हो गया। इतना पॉसिबल है इसका कोटि, इसके बाद नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या हो रहा है, इसमें 5 अवयव होते इसके संभव कोटि क्या करना है। तो देखिए और तो लिखेंगे चूँकि 5 अवयवों वाले संभव समूह की संभव कोटियाँ अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा 1 गुने 5, फिर हो जाएगा 5 गुने 1, और इसके बाद एक भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर क्या है 4 में क्या है। देखिए 4 में एक हम बताते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक 2 गुने यानी 2 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है जिसमें कंडीशन दिया है A=AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। सबसे फर्स्ट सवाल क्या है, AIJ=I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक मान लेते हैं मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स मानेंगे, तो माना कि एक मैट्रिक्स मान लिया 2 रो 2 कॉलम का A11 A12 A21 और A22, ये आपका 2 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। तो कंडीशन क्या दिया, फर्स्ट में दिया है AIJ=I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट मान क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट में मान निकालना है चूँकि A11 मतलब I का मान 1 हो गया, J का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, काटेंगे कितना आएगा 2, तो A11 का मान कितना आया 2 आ गया। इसके बाद निकालेंगे A12, तो A12 का मान कैसे होगा, I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 2,
तो 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2, तो 3 3 9 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे a21, तो a21 कैसे निकलेगा, देखिए आई का मान है 2 आई और जे का मान हो गया 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2, तो 3 3 9 बटा कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार लास्ट निकालेंगे a22 निकालेंगे, आई का मान 2 जे का मान 2, तो 2+2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 4 16 बटा में 2 काटेंगे कितना हो गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे सबका मान निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिशिष्ट अब यू ए बराबर कितना हो जाएगा, ए 11 का मान कितना आया है 2, ए 12 का मान कितना आया है 9/2, ए21 का मान कितना आया है 9/2 और ए22 का मान कितना आया 8। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आप लोग बना के लेके आइएगा, घर से बना लीजिएगा खुद। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि हाँ यहाँ पे आप और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।